आने वाला शरण वाला उसकी शक्ल ही पधरी है, वो हमेशा मुस्कुराता रहेगा, सरल अंदर बाहर से सरल सरल स्वभाव, बच्चे जैसा हो जाएगा। बच्चे को पता है तो मेरा कौन है। बच्चा अपनी माँ की गोद की ऐसी शरण लेता है जो ऐसा सुरक्षित और सलामत रहता है उधर, जो कभी भी फिर चिंता नहीं करता है। बस माँ जाने, उसका धर्म जाने, बच्चा कुछ नहीं सोचता है। तुम बच्चे के माफिक हो जाओ तभी भगवान तुमको शरण में लेगा। अगर तुम बुद्धिवान और बड़ा और होशियार और अक्ल वाला अपने को समझेगा तो भगवान छोड़ देगा तुमको, बोलेगा जाओ धक्का खाओ माया में। तो पूरी पूरी शरण भगवान बोलता है तो लियो। हाँ, अच्छा जैसी इच्छा तुम्हारी कैसा करो। फिर आगे छोड़ेगा नहीं, उसको मनाएगा जरूर। फिर देखा अर्जुन नहीं बात कर रहा है तो फिर बोला उधर समझे के ना भगवान पाथो भगवान पाथो दादो चवंदो के भुलमा में जे कमरे में अची वञ मां फाथो तो न। अभी मेरे को सारा उसका बोझ उठाना पड़ेगा। एक दिन क्या हुआ, एक मैंने देखा बगीचे में एक बिल्ली को एक कीड़ी मिल गई। इतना नचाया उसको, फटकाया, इतना फटकाया, इतना फटकाया, इतना छोड़े ही नहीं उसको, प्राण भी नहीं निकाले उसका, छोड़े भी नहीं। आकर आधा मुंह करके आधा मुंह करके करके आकर उसका प्राण निकाला। तो ये भी ऐसी बात है, भाग जाता हूँ, मेरे को ध्यान नहीं लगेगा, अच्छा मैं लायक नहीं हूँ, बड़ा मुश्किल है। ये है, बोलता है शेर के पिंजरे में आकर के अभी भागना चाहता है। जब तक पूरा तुमको खत्म नहीं करेगा चंबा लगा के तुमको छोड़ेगा नहीं, लेकिन तुम अपनी मस्ती करते चलो। नहीं ये अच्छा चले जाता हूँ, आया है काल के मुंह में चले जाएगा, कैसे जाएगा, वापस भी नहीं जाने दे। तो अर्जुन को भी छोड़ता नहीं है भगवान। जब जवाब नहीं दिया अर्जुन ने तो भगवान ने क्या बोला, इससे ये परम हितकारक वचन मैं तेरे लिए कहूँगा, भक्ति कर, मैं आत्मा की भक्ति कर, मैं जो आत्मा हूँ हाँ बराबर है। पर इं गुरु कॾहिं कोन चवंदुसि त मां ही कपिड़ा पाईंदड़, मां हेड़ो इं कोन चवंदुसि। हाँ ब्रैकेट में अपने घर का आएगा तो गुरु का कहना मानेगा ना, फिर गुरु ही तुमको आत्मा में टिकाएगा। ये सच्ची बात है भाई, मेरा भगत बनो, मेरे शरण में आओ, मेरी बात समझो, मैं जो हूँ जितना हूँ जैसा हूँ, मेरी गंभीरता उदारता, ये जो गुण है, ये जो साकार में गुण है, ये साकार का गुण भी अच्छी तरह से जानो तो तुम भी ऐसा हो जाएगा। मेरे को जानेगा तुम भी इतना बड़ा हो जाएगा। जब गुरु को जानेगा कि ये कैसे भगवान है, कैसे निराकार है, क्या क्या इसमें गुण है, गुण होते हुए भी वो निर्गुण है, वही निराकार है, वही साकार है, वही एक ब्रह्म है, और ब्रह्म से वही शरीर धारण करके आया है, हमारे लिए ही आया है, हमारा उद्धार करने के लिए आया है। इतना जब भी विश्वास गुरु में आएगा तभी तो हम गुरु की बात मानेगा ना। ये तो सच्ची बात है ना। ऐसा ही कहा है भगवान ने अर्जुन को, मन बुद्धि मेरे को अर्पण कर, अपनी मत न चलाओ, मेरी सलाह पर चलो। मैं जो सबका हित करने वाला हूँ, तुम्हारा भी हित करूंगा, तुम्हारे भी फायदे के लिए बोलता हूँ, तो मेरी मानो। इसी ख्याल से बोलता है कि भक्ति करो, प्यार करो, और सर्व में मेरे को देखो। वासुदेव सर्व है, मैं ही सब जगह हूँ, तेरे में भी मैं ही बैठा हूँ। और साकार चाहे निराकार जो मैं हूँ, मैं जो निराकार से साकार होके आया हूँ तुम्हारे लिए, इसलिए मेरी बात मानो, क्योंकि तुम मेरा सखा है, तुम मेरा दोस्त है, तुम मेरा प्रिय है। इसके लिए मैंने इतना ज्ञान तुम्हारे लिए बोला है, तुम्हारे उद्धार के लिए बोला है, तो भी तुम नहीं मानता है। तभी भगवान को फिर दुख होता है ना भाई, इतना हम तुमको प्यार भी करता है, इतना तुमको प्यार से समझाता है, इतना गूंज में गूंज ज्ञान तुमको बताया है, जैसा शास्त्रों में, वेदों में, संतों के, साधुओं के पास भी नहीं है। ऐसा ज्ञान मैंने तुम्हारे लिए बोला है। तुम्हारा रथ भी संभालता हूँ, तुम्हारा घोड़ा भी संभालता हूँ, तुम्हारा कोचमैन भी बन के बैठा हूँ, तो भी तुम नहीं सुधरता है, तो भी तुम नहीं मानता है। इसके लिए बार बार उसको बोलता है कि मेरी शरण में आ, तो मैं तुमको प्रतिज्ञा करता हूँ कि जन्म मरण के चक्कर से तुमको छुड़ाऊंगा। हम भक्तों के भक्त हमारे, तुम मेरा भगत बनो तो मैं तुम्हारे ऊपर इतनी कृपा करूंगा जो तुमको जन्म मरण के चक्कर से छुड़ाऊंगा। ऐसा भगवान प्रतिज्ञा करता है भगत के लिए। तो भी तुम बोलता है दुखिया है, मुश्किल है, मैं तो नहीं कर सकूंगा, मैं तो ऐसा नहीं कर सकूंगा। तभी भगवान हैरान होता है तो ये कैसा आदमी है। जब मैं प्रतिज्ञा भी करता हूँ भक्तों के लिए, भाई मैं तुम्हारा उद्धार करूंगा, जन्म मरण से तुमको छुड़ाऊंगा,
तो भी विश्वास नहीं आता है अर्जुन को। तुम भी ऐसे ही बैठे अर्जुन जैसे। ये सर्व धर्मों को, ये स्पेशल हाँ। धर्मों को अर्थात संपूर्ण कर्मों के आश्रय को त्याग कर केवल एक मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव परमात्मा की ही अनन्य शरण को प्राप्त हो। मैं तेरे को संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तू शोक मत कर। माँ आत्मा की शरण लियो, बाकी कोई भी तुम्हारा धर्म फर्ज दुनिया में नहीं है। एक ही पहले आत्मा की शरण लियो कि मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। जिसने ऐसा समझा, जिसने अपने को जाना, अपनी आत्मा को जाना, भगवान को जाना, जहाँ तहाँ भगवान को देखा, वो बाकी कौन सा फर्ज धर्म करेगा। पहला नंबर फर्ज धर्म यही है। सब धर्म छोड़ के पहले आत्मा को पहचानो। आत्मा को नहीं जानेगा तो जरूर सब पाप तुमको लगेगा। चाहे कितना भी तुम फर्ज धर्म मर्यादा ड्यूटी दान पुण्य सब कर्म करो, खाली आत्मा को नहीं जाना, सीधा ही नरक में सब पाप तुमको लगेगा। लेकिन सब धर्म छोड़ के एक आत्मा की शरण में आ जाओ तो मैं तुमको सभी पापों से छुड़ा दूंगा। मैं माना आत्मा तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे अंदर मैं बैठ के तुमको सभी पापों से छुड़ाऊंगा। बाकी कोई भी फर्ज धर्म बचा नहीं। जिसने अपनी आत्मा को जाना उसके लिए कोई फर्ज धर्म नहीं है। बाकी पहला फर्ज धर्म ये है, अपने आप को जानो। ये मनुष्य देही मिली है अपने उद्धार के लिए। तुम अपना उद्धार छोड़ के भी दूसरे के उद्धार में लग गए, दूसरे कामों में लग गए, बिजी हो गए दुनिया में, माया में। ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये धर्म है, ये फर्ज है। खाली अपना आप पहचानना और अपने आप का उद्धार करना ये तुम्हारा फर्ज नहीं है। पहले अपना उद्धार है। सारी दुनिया मर के भस्म हो जाए, खलास हो जाए, कोई भी तुम्हारा धर्म फर्ज बाकी नहीं है। पहला फर्ज है टू नो दैट सेल्फ। तुमने अपने आप को जाना, भगवान को जाना, जहाँ तहाँ भगवान देखा, सबके लिए प्यार रखा अंदर में, सबके हित के लिए जिया। तुम निष्काम है। जो तुमको करना है वो तुमने नहीं किया, बाकी जो नहीं करना है वो तुमने किया। कितना भी तुमने फर्ज धर्म पालन किया, तुम जो भी बैठे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम है, फर्ज भी किया है, ड्यूटी भी किया है, सब कुछ किया है, तो भी इधर आने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उधर शांति नहीं आई ना, मेरा पूरा नहीं हुआ ना। कितना भी तुमने उधर उद्यम किया, क्या भी किया, अपने को साफ किया, मर्यादा किया, तो भी शांति तो नहीं थी। शांति किस बात में है? तो जो पहले काम करना था तुमने नहीं किया, पहले जाके दूसरा काम किया। अभी आया अपने जो सत्कर्म है, जो सच्चा कर्म है, वो अभी शुरू हुआ है तुम्हारा। जो लक्ष्य है तुम्हारा, एम तुम्हारा है, उसके लिए तो अभी पुरुषार्थ किया तुमने। बाकी सारी उम्र क्या किया? जल्दी पड़ी थी, दौड़ भाग पड़ी थी माया में। ये करना है, ये मरना है, ये धरना है, ये बनाना है, ये बिगाड़ना है, ये इधर जाना है, उधर जाना है। मेरे को जरूरी काम है दुनिया में। भाग दौड़ कर रहे थे, जरूरी काम है माया में। ये जरूरी काम जो था वो तुमने छोड़ दिया। तो सब धर्म फर्ज छोड़ के माम एकम शरणम वर्ज, मैं जो एक ही भगवान हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा की शरण लियो। ऐसे नहीं मेरी शरण लियो। मेरी माना क्या? मेरी माना परमात्मा की। मेरी माना नॉट कृष्ण, पर परमात्मा की शरण लियो। तो भगवान तुम्हारे अंदर बैठ के तुमको सभी पापों से छुड़ाएगा। किसी की शरण नहीं लेना, किसी के भी। शरीर विनाश किया, क्षणभंगुर है, नाशवान है, आने जाने वाला है। ज्ञान की शरण लियो, आत्मा की शरण लियो। जो तुम्हारे भीतर बैठा है परमात्मा, उसकी शरण लियो। गुरु के सामने तो तुम 1 घंटा आएगा, बाकी वो 23 घंटा बैठता है, वो किसकी शरण में बैठता है? उधर निराकार परमात्मा तुम्हारे साथ है। तुम पाप करेगा, अंदर ही अंदर भगवान तुमको सजा देगा, अंदर ही अंदर भगवान तुमको बताएगा ये रॉन्ग है, ये राइट है। ऐसी आत्मा की शरण लियो, जो तुम्हारे भीतर आत्मा है, जो तू आत्मा है, उसकी शरण लियो। तो सभी पापों से तुम्हारी आत्मा जो है वो छुड़ा देगी। तुम अपने को आत्मा जानेगा तो सभी पापों से छूट जाएगा। तुम कोई भी रॉन्ग कर्म या पाप कर ही नहीं सकेगा जब आत्मा को जानेगा। गुरु भगवान हुआ तो क्या हुआ? जब तुम अपने को भगवान जानेगा, अपने को आत्मा जानेगा, तभी तो पापों से छूटेगा। तो मैं माना आत्मा, तुम्हारे भीतर मैं जो आत्मा हूँ, आत्मा की शरण लियो तो मैं तुमको पापों से छुड़ाऊंगा। भगवान को अपने अंदर जानो, अपने साथ जानो, ये है शरण लेना। आत्मा की शरण लियो। गुरु का शरीर आज है, कल नहीं है। आज एक शहर में है तो कल दूसरे शहर में है, तो तुम किसकी शरण लेता है? और गुरु माना क्या? गुरु ईश्वर।
गुरु गोरख ब्रह्मा, गुरु पार्वती माई, माया का पति गुरु। तो गुरु माना ईश्वर, ईश्वर माना तुम्हारे साथ। जैसी बाहर गुरु मनी तो तैसी नरक अंदर बिटकी तो पाण में चो न तू टिकी भी तो स्थिर रख पैंजो सो धर्म। बाहर शरीर को तुम गुरु जानता है तो तुम धक्का खाएगा, सारी उम्र बोलेगा गुरु तो आज शरीर छोड़ के गया, आज तो है ही नहीं मेरा गुरु। अगर तुम्हारा गुरु भगवान है तो भगवान कब नहीं है, किस टाइम में नहीं है, कब तुम्हारे साथ नहीं होगा। शरीर को भगवान मानना ये तुम्हारा दोष है, शरीर भगवान नहीं है। गुरु को भी परमात्मा समझ के, भगवान समझ के तुम शरण आएगा, उसकी सलाह मानेगा, उसका ज्ञान सुनेगा तो तुमको फायदा होएगा। अगर शरीर समझेगा तो कभी तुम उसी को राइट समझेगा, कभी रॉन्ग भी समझेगा। शरीर समझेगा तो उसके विकार में जाएगा, शरीर समझेगा तो उसी का ज्ञान तुमको लगेगा अपने। ऐसा समझेगा भाई गीता एक माई है जो ज्ञान सुनाती है, समझो जो फलाना भाई है, फलानी माई ज्ञान सुनाती है, तो तुमको नहीं लगेगा। लेकिन साक्षात जब भी भगवान के मुख से तुम समझेगा मैं गीता सुन रहा हूँ, भाई भगवान के मुख से आज मैं गीता सुन रहा हूँ और मेरा उद्धार होएगा, तभी तुम्हारा उद्धार होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। तो गुरु को भी भगवान समझेगा और अपने को भी भगवान करके जानेगा, अपने को भी आत्मा करके जानेगा, गुरु को अपने अंदर भीतर प्रकट करेगा। तुम्हारा गुरु तुम्हारे भीतर बैठना चाहिए। पता ना जो भक्ति रहत नहीं होवे, माना भक्ति और प्यार होवे और मेरी निंदा कभी नहीं करे, और तपस्या रहत माना जो अपने मन और इंद्रियों को नहीं रोके और जिसको भोगों की इच्छा है, दुनिया की इच्छा है, जो तपस्या नहीं करता है इस भगवान के लिए, इच्छा को नहीं छोड़ता है, वासना को नहीं छोड़ता है, दुनिया का मजा भी चाहिए, भोग पदार्थ सब चाहिए, उसके अंदर कोई तपस्या नहीं है भगवान के लिए, अपने मन को, इंद्रियों को, भोगों के ऐसी इच्छाओं से वश नहीं करता है, अंतस्करण को वश नहीं करता है, जो कोई भी तपस्या नहीं करता है भगवान के लिए, अपना सुख जिसको प्यारा है, सुख बुद्धि जिसको है, उसको ये ज्ञान नहीं सुनाना। जो तपस्या करे मेरे लिए, मान अपमान, दुख सुख, सर्दी गर्मी, लाभ हानि, मान अपमान ये सब सहन करे हमारे लिए, सारी दुनिया का त्याग करे, सारी दुनिया के भोगों को ठुकराए, बिल्कुल 3 लोक का राज भी कौवा के विष्ठा के समान बेकार समझे, ऐसी जिसकी तपस्या समझो तभी मेरा ज्ञान उसको देना।